हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और पॉडकास्ट में। मेरा नाम सुशांत, मेरे साथ आदित्य और प्रशांत। तो दोस्तों, मंडी सजी हुई थी भव्य त्योहार से पहले और काफी खरीद फरोख्त हुई। अब तो जैसे 10 टीमें हैं, 2 नई टीम्स भी आई हैं और काफी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्लेयर्स को पैसा मिला भी, कहीं बिके नहीं। जिसमें मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो लगी वो सुरेश रैना। तो अब सीएसके ही टीम हम जो है पहले बात करेंगे उनकी, क्योंकि अब 10 टीम्स हैं तो यार एक ही वीडियो में ना 10 की 10 टीम्स को बिल्कुल। उनके बारे में, उनकी टीम्स को, स्क्वाड को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं पाएगा। तो हम 2 पार्ट्स में कोशिश करेंगे 5-5 टीम्स की डिस्कस करें। तो पहले डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके और मिस्टर आईपीएल, कभी मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, वो जो है इस आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। तो एक एरा एंड हो चुका है। तो आदित्य और प्रशांत, सीएस के डिफेंडिंग चैंपियन, क्या लगता है इनका स्क्वाड? यार मैं आपको बता दूं, स्क्वाड जो इनका है, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली और रविंद्र जडेजा, ये इनके रिटेन्ड खिलाड़ी थे। देन उसके बाद रॉबिन उथप्पा, मती रायडू, डेवन कॉनवे, एक अच्छे ओपनर जो इन्होंने फाफ डुप्लेसी की एक रिप्लेसमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। देन उसके बाद ब्रावो इन्होंने लिए, शिवम दुबे एक ऑलराउंडर। फिर दीपक चाहर पे काफी इन्वेस्ट करा इन्होंने, 14 करोड़ रुपए। दीपक चाहर जो कि ऑलराउंड, मैं कहता हूँ, डायमेंशन देंगे टीम को। फिर एडम मिलने, जॉश हेजलवुड क्योंकि नहीं मिले तो एडम मिलने, क्रिस जॉर्डन, मतलब मोटे मोटे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम मैं आपको जो है आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिचेल सेंटनर, क्योंकि स्पिनिंग ऑप्शन में आपका जडेजा, मोइन अली है। फिर मिचेल सेंटनर काफी टीम से सीएसके के साथ बने हुए हैं, पर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते, गेम टाइम उनको नहीं मिल पाता इतना। फिर उसके बाद आपके कुछ डोमेस्टिक खिलाड़ी, ठीक है, जिसमें आपके श्रीलंका के इन्होंने 1-2 खिलाड़ी खरीदे हैं, जैसे महेश तिक्साना। फिर उसके बाद डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं आपके पास राजवर्धन हंगरेकर, जो अंडर 19 के एक ऑलराउंडर माने जाते हैं, तो एक वो। फिर उसके बाद प्रशांत सोलंकी है, मुकेश चौधरी हैं, तुषार देश पांडे, के एम आसिफ। तो स्क्वाड यार वही आप कहते हैं ना कि सीएसके होता नहीं है उतना लबरेज स्टार से भरा हुआ, पर जब टूर्नामेंट खत्म होता है ना तो स्टार बन जाते हैं प्लेयर। क्या कहोगे यार प्रशांत? हाँ, तो मतलब कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं। अगर मुझे तो लग रहा था कि पुराने इतने सभी आपने सबको चांस दिया ही, राइडू, ब्रावो, थप्पा, तो आप ले ही लेते रैना को भी जब सभी हाथ धो ही रहे थे बहती गंगा में। और बाकी स्क्वाड का कहें तो ओपनिंग ठीक ठाक है। ओपनिंग ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग में दीपक चहर को सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा फायर पावर कम है, क्योंकि तुषार देशपांडे, के एम आसिफ, क्योंकि सबको तो आप खिला नहीं सकते। आप प्रिटोरियस को भी खिला दो या मिलने को भी खिला दो, तो वो तो होगा नहीं, क्रिस जॉर्डन को भी। तो मुझे लगता है बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है, क्योंकि पिछले बार तो आपके दीपक चहर भी थे, शार्दुल भी थे, हेजलवुड भी थे, लुंगी एनगीडी थे। तो इस बारी बॉलिंग कम लग रही है, कम करके मैं आंकूंगा। और बैटिंग भी डाउन द ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है। बेस्ट ओपनर उनके पास है, मतलब ऑलमोस्ट बेस्ट ऋतुराज गायकवाड़, बहुत कंसिस्टेंट, लेकिन मुझे थोड़ी फायर पावर कम लग रही है। लेकिन जो पर्स था उसके हिसाब से अच्छी टीम। और टेस्टिंग टाइम रहेगा डेवन कॉनवे का, पहला आईपीएल उनका है। आदित्य, सीएसके? हाँ, काफी काफी बैलेंस टीम है, और जो 4 प्लेयर रिटेन किए थे वही अपने आप में एक एक प्लेयर सूरमा है अपने आप में। तो जडेजा हो गए बेहतरीन फिनिशर। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि चेन्नई में फिनिशर की किसी की कमी है, क्योंकि धोनी भी कभी कभी हाथ आजमा लेते हैं अपना। सामने स्पिनर लगाओ या फिर पंत जैसा कोई कैप्टन हो जिसने लास्ट ओवर टॉम करन को दिया हो, तो धोनी भी हाथ खोल लेते हैं पूरा अपना। और बिल्कुल उथप्पा ने बेहतरीन बैटिंग की थी लास्ट के 2 मैचेस में लास्ट ईयर। और बिल्कुल। ब्रावो बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास। दीपक चहर बढ़िया बॉलर है, और एडम मिलने भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। तो और मोइन अली है उनके पास वेरिएशन के लिए, एंड देन जडेजा है। तो ऑप्शंस काफी हैं ब्रावो चेन्नई की के थोड़ी पास। फिटनेस, हाँ, ब्रावो की थोड़ी फिटनेस, वो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा। ब्रावो के बैकअप के लिए उन्होंने ना ड्वेन प्रिटोरियस, क्योंकि सेम काइंड ऑफ प्लेयर है, यूटिलिटी, हैंडी विद द बैट, बॉलिंग में स्लोअर डिलीवरीज उनके पास है। तो जैसे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे लोअर डाउन द ऑर्डर जैसे आते हैं तो जडेजा भी बढ़िया ठोकते हैं, और 3-4 छक्के लगा देते हैं। और अब तो दीपक चहर भी है उनके पास कि उनको भी सीधा जडेजा के बाद भेज सकते हैं वो, कि ये भी हिटिंग करते हैं। तो अच्छी टीम है, मतलब ऑल ओवर। चेन्नई फिर दावेदारी है इस बार भी, ये मुझे लगता है। बिल्कुल चेन्नई ने अपना स्क्वाड तैयार करा है। हाँ, खास तौर पे धोनी के नेतृत्व में काफी बढ़िया टीम है।
हाँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली धोनी का आखिरी सीजन होगा ये, देन उसके बाद फिर एक इनको कैप्टन की भी तलाश होगी। हाँ और जैसे कि सीएसके ने अपना स्क्वाड पूरा करा, 25 का स्क्वाड पूरा, 17 इंडियन और 8 ओवरसीज खिलाड़ी। और बस एक जो गम है सुरेश रैना का ही है, शार्दुल ठाकुर चले गए तो उनकी जगह अब हो सकता है कि दीपक चाहर आपको उस रोल पे नजर आए, जो ऑलराउंड एक जो कह सकते हैं ऑलराउंडर। बिल्कुल। फिर ब्रावो की भी ढलती उम्र है, तो ड्वेन प्रिटोरियस भी हैं। और फिर ठीक है, मतलब मुझे सीएसके एज यूजुअल पहले की तरह ही आपको दिखेंगे नहीं उतने खतरनाक खिलाड़ी, पर टूर्नामेंट में वो जलवा दिखा देते हैं। बिल्कुल। तो अगली टीम। अब अगली टीम आरसीबी, हाँ जिन्होंने गिरते गिरते भी कुछ खास नहीं करा है इस, मैं कहूंगा आरसीबी के लिए यार इस ऑक्शन में भी, मतलब आप वीक इतना कुछ वीक दिख रही है। पहले तो हाँ स्टार्स दिख भी ही होते रही थे, है। इस बारी वीक दिख रही है। हाँ, मतलब बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि यार वो प्लेयर्स ना आपके पास अभी भी नहीं है। मैं आपको रिटेन खिलाड़ी इनके पास विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज थे। देन फाफ डुप्लेसी एक अच्छा इंडक्शन एज अ ओपनर आप कह सकते हैं, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल अब नहीं है, जो एक अच्छी शुरुआत दे रहे थे लास्ट सीजन में। फिर अनुज रावत इन्होंने लिए, फिन एलन, तो आपके पास और एक दिनेश कार्तिक, तो 3 आपके पास विकेट कीपर हो गए हैं। तो आपको फिर वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि किसको आप मिडल ऑर्डर में खिलाओगे और कैसे खिलाओगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो एक बड़ा बाय निकले हसरंगा, जो 10.75 करोड़, और इन्होंने पैसा खर्च किया जॉश हेजलवुड पे। तो एक जॉश हेजलवुड और फाफ डुप्लेसी आप कह सकते हैं एक अच्छा आपको स्ट्रेंथ कह सकते हो। फिर हर्षल हाँ पटेल पिछली बार के पर्पल के कैप होल्डर थे, तो इस बार वो कैसा करते हैं ये उनपे एक बड़ा बैगेज रहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि 10.7 करोड़ 75 करोड़ आपने उनपे भी खर्च करे हैं, तो काफी मोटा पैसा आपने 23 करोड़ रुपए 2 प्लेयर्स पे ही खर्च कर दिया। ठीक है, और यही 2 प्लेयर शायद आपको अगर आप रिटेन करते तो बहुत सस्ते में भी मिल सकते थे। ठीक है, तो एक वो चीज, पर बहुत कुछ हेवीली डिपेंडेंट रहेगा विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसी पे, अगर आप बैटिंग की बात करें तो। ठीक है, तो इसके बाद आपके डेविड विली है, एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन आपके पास एक अच्छा आ गया है। मोहम्मद सिराज ऑलरेडी जैसे रिटेन्ड है। फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स में ना यार महिपाल लोमरोर, और उसके बाद फिर इतना कोई बड़ा नाम या ट्राइडेंट टेस्टेड बिट्स नाम एंड नजर नहीं पीसेस। आता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर एक लकी चार्म आप कह सकते हैं करण शर्मा, क्योंकि मुंबई में थे तो मुंबई चैंपियन बना, चेन्नई में थे तो चेन्नई चैंपियन बना, अब आरसीबी में वो आए हैं। पूरा स्क्वाड नहीं करा इन्होंने 14 इंडियन और 8 ओवरसीज खिलाड़ी खरीदे हैं, और मेरे ख्याल से पर्स में भी इनके पैसे बच गए थे, उन्होंने पूरे यूटिलाइज नहीं करे, तो काफी कुछ बाय कर सकते थे। क्यों प्रशांत? हाँ, मुझे तो लगता है मतलब अभी तक जो देखे गए थे प्रीवियस सीजन, तो ऑन पेपर तो बैटिंग टॉप हैवी लगती थी और बॉलिंग भी अबव एवरेज होती थी। लेकिन इस बारी तो बैटिंग भी जो पिछली बार से कंपेयर करें तो फायर पावर मैं तो कहूंगा आधी हो गई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक और इन महिपाल लमरोर इन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता वो इम्पैक्ट कर पाएंगे जो प्रीवियसली मैक्सवेल या एबीडी और शिवम दुबे नीचे आके करते थे, या जो भी उनके प्रीवियस प्लेयर रहे थे, मनदीप वगैरह। और बॉलिंग भी सिराज को छोड़ दिया जाए तो मुझे मतलब बॉलिंग तो स्टिल कहीं हद तक बैलेंस नजर आ रही है, हसरंगा पर हर्षल पटेल है। हाँ, लेकिन बैटिंग तो अब बहुत वही ही है कि खोखली आप नजर आ रही है यार। हसरंगा, हाँ हसरंगा हेजलवुड दोनों को आप खिला लोगे, ठीक है, पैफ को आप खिला लोगे और मैक्सवेल, तो मुझे लगता है हाँ बैटिंग फिर गई ना, बॉलिंग बैटिंग नहीं, फिर बैटिंग 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 है। बहुत है। हाँ, अगर दो बॉलिंग ऑप्शन आप फॉरनर ले लोगे तो फिर बैटिंग आपकी चली जाएगी, बिल्कुल। तो इनके लिए काफी आदित्य, कुछ सोचने के लिए है। आदित्य, हाँ आरसीबी यार। एक तो हाँ इन्होंने। हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी 2 प्लेयर्स पे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जॉस हेजलवुड भी जो है अच्छे खासे ही रकम में आया है जी, 8.5 करोड़ में जॉस हेजलवुड भी है। हाँ वही है, क्योंकि अब फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं 4 मैक्सिमम, तो यार 8 लेने का तो फायदा नहीं है। तो वैसा हो गया कि एक एक प्लेयर आपका इंजर्ड होता जाएगा, फिर कोई परफॉर्म ही नहीं करेगा 4 में से, तो अगले 4 तो मतलब रोटेशन जब ज्यादा होता है ना तो भी टीम सेट नहीं हो पाती है। तो ये मुश्किल हो जाएगा कैप्टन के लिए कि भाई किसको चूज करें, किसको क्या करें। एक होता है ना, मेरे ख्याल से 6 प्लेयर बहुत हैं ओवरसीज के किसी भी टीम के अंदर, क्योंकि 4 ही खेलने हैं। और बाकी जो टीम है वो डोमेस्टिक प्लेयर्स की ज्यादा मजबूत टीम बनानी चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है आईपीएल, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे। तो डोमेस्टिक में उन्होंने जो कीपर रखे हैं वो दिनेश कार्तिक रखे हैं, और हर्षल पटेल को उन्होंने 10 करोड़ 75 लाख का खरीदा है। तो हर्षल पटेल तो यार ऐसे भी उतने बहुत बड़े मैच विनर नहीं थे कि उन 11 करोड़ तक जिनकी कीमत चली जाए। वही मुझे ना, नहीं लगता कि पर्पल वन कैप थी सीजन उनके पास, पर आरसीबी एक देखो ही ना सीजन आपके में तो फाइनल तक परफॉर्म किया अभी तक, पहुंच ही नहीं पाए, हाँ खेलते तो बहुत फाइनल अरसे तक से पहुंच ही नहीं आ पाए। रहे हैं, चार हाँ चार पांच सीजन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्म तो एक ही सीजन में किया उन्होंने। बिल्कुल।
और उस पे भी कौन सा आपकी टीम को चैंपियन बनवा दिया यार, फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। हाँ वही। तो प्लेऑफ्स में मतलब वही प्लेऑफ तक आप पहुंच गए थे, बट उसके बाद फिर देखो ना परफॉर्मेंस नहीं आई ना आरसीबी की, तो एक वो चीज मतलब रही। वो लग रहा है कि जैसे ड्रीम 11 के देख के हर्षल पटेल को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिला दे रहे हैं लास्ट के 20 ओवर 18वें ओवर में बॉलिंग करा के, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लगा दिया उसके 10 करोड़ से ज्यादा, यही मुझे लगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हेजलवुड बढ़िया इन्होंने लिए हैं, और ड्यूप्लेसी भी जो ड्यूप्लेसी है वो कंसिस्टेंट है, वो मैच जितवा के ही जाते हैं। हाँ वो 70-80 रन कैप्टनसी कभी किसको 100 लग भी रहा है? वॉक बना देते हैं। कैप्टनसी कैप्टनसी किसको लग रहा है कौन करेगी? ये ड्यूप्लेसी को भी बना सकते हैं उनके- कैप्टन में से, ड्यूप्लेसी को बना सकते हैं कैप्टन, वही हाँ, अभी तो मुझे वही लग रहे लीग हैं। क्रिकेट में तो यार आप ट्राई कर ही सकते हो। फिर ड्यूप्लेसी आपके पास ऑप्शन है, फिर मैक्सवेल मुझे लगता नहीं है कैप्टन मटेरियल, बट फिर यार आपके पास और कोई ऑप्शन नजर आता भी नहीं है। या फिर आप दिनेश के हाँ साथ जाओगे, दिनेश कार्तिक ऑलरेडी प्रूवन नहीं यार, फेलियर ही वो कहूंगा मैं। टीम में लेना ही बहुत बड़ा शौक था मेरे हिसाब से, तो उनको इतना नहीं बैंगलोर जो है, पूरी उम्मीद है मुझे कि दिनेश 5.5 करोड़ कार्तिक भी के ऊपर। अनाउंस हो सकते हैं कैप्टन हाँ बैंगलोर हाँ से, भाई, बैंगलोर की बैंगलोर तरफ जिस से। हिसाब से उनका ऑप्शन रहा है, तो कोई बड़ा शॉकर नहीं आएगा यार कि दिनेश कार्तिक आपको कैप्टनसी या मैक्सवेल कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। वो तो पीछे बिल्कुल जाने, वो आगे जाने वाली नहीं, पीछे जाने वाली बात होगी। भाई, वो ऑक्शन से ही पीछे चलेगा यार, तो टूर्नामेंट में फिर हाँ कहाँ से तो आगे बढ़ेंगे यार। आपको देखो ना, आपके बिल्कुल। पास आपके पास या तो बिल्कुल ही मतलब बड़े नाम हो गए, विराट कोहली, मैक्सवेल, या फिर बिल्कुल ही ऐसे नाम है जिनको आपने सुना ही नहीं है। कि महिपाल लोमरोर मैंने बिल्कुल लास्ट सीजन में देखा था, बट उसके बाद जो है इतना कुछ मुझे जो है खास उन पे नजर नहीं आया। बट ठीक है यार, फिर आकाशदीप है आपके पास डोमेस्टिक प्लेयर में, फिर चामा मिलिंद आपने एक डोमेस्टिक खिलाड़ी खरीदे हैं, ठीक है। फिर सिद्धार्थ कौल एक, फिर वही है यार आपको बॉलिंग अटैक में, पर वो तो बैटिंग में ना मुझे, अब उनकी उधार बैटिंग में कहाँ मुझे, रही है? बिल्कुल हाँ बैटिंग में मुझे वो बिल्कुल। नजर नहीं आता है। चलो तो अगली टीम यार। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, गुजरात गुजरात। टाइटंस। भाई साहब, मतलब इनका और भी जो, बुरा हाल है। हाँ मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बाय अच्छी कर रहे हैं, बट उसके बाद फिर वही इनके हाल। रिटेन इनके खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, और उसके बाद इनके पास थे मार्कस स्टोइनिस, बिल्कुल। है ना। फिर उसके बाद इनकी बाय रही, गिरते गिरते इन्होंने डेविड मिलर खरीदा बिल्कुल एंड में, ठीक है। मैथ्यू वेड खरीदा इन्होंने, क्योंकि इनको बाद में अचानक ही याद आया कि मेरा विकेट कीपर ही नहीं है। मैं ऑप्शन देख रहा था, तो मैथ्यू वेड भी ले लिए, रिद्धिमान साहा भी ले लिए, विजय शंकर भी ले लिए, ठीक है। जो मतलब मैं कहूंगा कि अब बिल्कुल प्रूवन फेलियर है, ठीक है। फिर आपके बाद जयंत यादव इन्होंने लिए, राहुल तेवतिया लिए, और मतलब वो तो बहुत ही ब्लंडर है, अजीब सी टीम। 9 हाँ करोड़ में बहुत, ब्लंडर है वो। हाँ बहुत ही अजीब सी टीम है। हाँ सॉरी, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, राशिद खान है इनके पास, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और हाँ, राशिद खान। राशिद खान। राशिद खान है, स्टोइनिस जो है लखनऊ राहुल के साथ है, लखनऊ ठीक है। के। हाँ, तो बॉलिंग में थोड़ा पावर पैक्ड इन्होंने दिखाने की कोशिश करी अपने आपको, कि मोहम्मद शमी है, लॉकी फर्गसन है। फिर उसके बाद आपके अलजारी जोसेफ इन्होंने लिए, ठीक है। वरुण एरोन भी गिरते पड़ते इन्होंने लिए। बैटिंग में जेसन रॉय इनको एक अच्छी डील मिली, 2 करोड़ में ही वो मिल गए थे। किसी और ने बोली नहीं लगाई यार, मुझे जेसन रॉय पे काफी मतलब अचरज हुआ ये। फिर डोमिनिक ड्रेक्स, एक वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी इन्होंने, जिन्होंने सीपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा आग था। लगे हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर गुरकीरत मान है, मतलब कुछ खास यार मुझे ये भी नहीं लगा यार। गुजरात टाइटंस क्या कहोगे यार आदित्य? हाँ, ऑन पेपर तो उतना स्ट्रांग नहीं लग रही है, क्योंकि कैप्टन भी इनके नए कैप्टन रहेंगे हार्दिक पांड्या, जो इंडियन टीम में भी अभी पूरे तरीके से रेगुलरली नहीं खेल रहे हैं। तो उनका भी कॉन्फिडेंस कैसा है कैसा नहीं है कुछ कह नहीं सकते उस केस में भी। और वो कैप्टनसी करेंगे यार, तो अब कैसे वो बॉलर्स को अपने रोटेट करेंगे, किसको ओपनिंग भेजेंगे, क्या वो रहेगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मिलर भी इन्होंने काफी लास्ट में जाके खरीदे हैं। और इंडियन प्लेयर्स मुझे ज्यादा देख नहीं रहे हैं गुजरात में जो बढ़िया परफॉर्म करते हो। हाँ मतलब आपको बड़े, आर साई किशोर है, दोनों ही यश डिपार्टमेंट पे, दयाल है, प्रदीप दोनों ही सांगवान, डिपार्टमेंट में वरुण ये एरोन। कॉर्नर पे डिपेंड है। हाँ आप ओपनिंग में ये डिपेंड है जेसन रॉय पे कि मजबूत ओपनिंग दे, हाँ और बॉलिंग में जो इनका ट्रम्प कार्ड होंगे वो लॉकी फर्ग्यूसन की। हाँ। हाँ, और दोनों राशिद एंड खान, से। और और राशिद फिनिशिंग खान। और फिनिशर में राशिद सोचेंगे खान तो कि लेकिन डेविड मिलर कुछ कर लें राशिद खान तो लेकिन फिनिशर। टीम बिल्कुल संभल के खेलती है। वो चाहती है कि भाई मतलब इनको विकेट ना दे। हाँ हाँ लेकिन वो अच्छा पिक, और शामी को वो है कि T20 में उतना महारत अभी हासिल नहीं है, जो हाँ देखा हाँ गया लेकिन, काफी महंगे साबित होते हैं। हाँ, ये तो है। और स्क्वाड के मेंबर्स 23 इनके हैं, 15 इंडियंस और 8 ओवरसीज। यार गुजरात टाइटंस थोड़ा डिसअपॉइंट करा यार, क्योंकि एक बिल्कुल। नई टीम थी ऑलरेडी, जो है 13-14 सीजन देखते हुए आ रहे थे, तो कुछ मतलब ये कर सकते थे इनोवेशन, बट नहीं यार, मतलब और मुझे लग रहा है कि और डिसअपॉइंटमेंट बड़ा थोड़ा। स्टेट, बड़ा ग्राउंड, मतलब हाँ, हाँ इनके क्योंकि मतलब बड़ा तिवटिया के सपोर्ट। पीछे यार 9 करोड़ कीपर, लगाने की क्या जरूरत थी।
हाँ, और कीपर खरीदे भाई एंड में, बिल्कुल वो भी साहा और वेड। हाँ तो बिल्कुल वो मतलब इवन वैसा होगा कि मतलब अबे बॉल कौन पकड़ेगा। वो अचानक ही उनको याद आया होगा कि तो यार क्या है ये। हाँ, अगली तो टीम क्या है अगली आगे टीम की से? तरफ बढ़ते हैं। पंजाब। पंजाब किंग्स। कह सकता बढ़िया हूँ किया, कि एक बढ़िया इम्प्रेसिव, एक इम्प्रेसिव, ऑन पेपर मुझे तो दो टीमों की भाई इम्प्रेसिव लगी, पंजाब किंग्स और एक लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल। दो, हाँ, दो ने मुझे थोड़ा जो है इम्प्रेस करा। पंजाब किंग्स रिटेन करा था उन्होंने मयंक अग्रवाल को, और मयंक अग्रवाल के साथ इनके पास थे हरप्रीत बरार। हाँ, नहीं नहीं, ब्रार तो इन्होंने हरप्रीत खरीदे ही हैं। एक स्पिनर थे ना इनके पास, मयंक एक मिनट, अग्रवाल। मयंक अग्रवाल थे, और अर्शदीप सिंह, एक दो इन्होंने रिटेन हर्षदीप कर सिंह रखे थे ना, लेफ्ट आर्म। अर्शदीप सिंह। हाँ, बाय कर रहे इन्होंने ओपनर शिखर धवन, जॉनी बेस्टो। मतलब मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जॉनी ओपनर ही, बेस्टो, शुरू के तीन ओपनर ही से ही इतने आग लग। जबरदस्त है। हाँ, शुरू के तीन ही इतने जबरदस्त है। ठीक है, फिर शाहरुख खान भी इनकी किटी में, तो वो बिल्कुल। जबरदस्त, बाय 9 करोड़ में शाहरुख खान, बहुत जबरदस्त। जाते जाते ऋषि धवन में भी इन्होंने हाथ मारा, और सबसे बड़ी बात लियाम लिविंगस्टन, मतलब 11 करोड़ से ऊपर के वो खिलाड़ी। पंजाब जो है तहस नहस मचाने के चक्कर में घूम रही है बैटिंग में। फिर बिल्कुल। बॉलिंग में कगिसो रबाडा भी इनके पास है यार। ठीक है, कगिसो रबाडा में देख पा रहा हूँ, और राहुल राज राहुल बावा, चहर है। जो राहुल चहर स्पिनर अच्छे हैं। संदीप शर्मा भी इन्होंने लिए, जो अच्छे स्विंग बॉलर है। अब देखने वाली बात है कि अब और जो है वो धार जो है ऑडियंस दिखती है ऑडियंस उनकी बॉलिंग में। ऑडियंस स्मिथ है इनके पास, बढ़िया प्लेयर, ओडेन स्मिथ बेहतरीन। यार जबरदस्त, हमने देखा है कि उन्होंने क्या बैटिंग करी है, क्या बॉलिंग वो करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी अच्छा मिक्सचर और इनका है। जो इनके पास लिविंगस्टन और ऑडियंस में था, दोनों 4-4 ओवर फेंकते हैं T20 के अंदर, तो वो ऐसा नहीं है कि एक एक ओवर और डालेंगे, वो 4-4 ओवर और फेंकने वाले लिव प्लेयर हैं, और बढ़िया बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल कराते बिल्कुल। हैं। हाँ, लिविंगस्टोन और तो श्रीलंका, ऑफ स्पिन लेग स्पिन सब डालते हैं, हाँ हाँ, और मतलब तो बहुत ही बहुत बढ़िया। तगड़े श्रीलंका प्लेयर हैं वो दोनों। श्रीलंका के भनुका राजपक्षे, वो एक अच्छे खिलाड़ी, वो इन्होंने पिक करे। और बिल्कुल। मतलब ठीक है, इन्होंने ना एक, आप कह सकते हो कि अपने लोकल प्लेयर्स को भी काफी इन्होंने जो है हाँ, आप कह सकते हो तरजीह दी। जिसमें आपके जो है आप कह सकते हो, जैसे अर्शदीप सिंह को इन्होंने कर रखा था रिटेन, और फिर बलतेज सिंह इन्होंने लिए हैं, हरप्रीत बरार इन्होंने लिए हैं, राज बावा अंडर 19 के जो स्टार रहे हैं वो इन्होंने लिए हैं, ईशान पोरेल जो आपके पृथ्वी शॉ के अंडर 19 वाले बैच के बॉलर थे बिल्कुल। वो इन्होंने लिए हैं, जितेश शर्मा है, प्रभसिमरन सिंह है। पर पंजाब मुझे एक लग रहा सॉलिड टीम, पूरे 25 के 25 खिलाड़ियों पर दाव लगाया। 18 जो है हाँ, इंडियन, और 7 ओवरसीज, मतलब आप 8 ओवरसीज लेकिन ले सकते हैं, उन्होंने 7 ओवरसीज लिए। हाँ, लेकिन मैं बस एक बात बोलूंगा कि पंजाब की कैप्टन दशा कैप्टन काफी नहीं, अच्छी लग रही है। दिशा दिशा देने के लिए जो एक सारथी जो चाहिए कैप्टन वो चाहिए। बेहतरीन हो, तो कुछ कर सकती है पंजाब। अब हाँ, अब कैप्टनसी, अब एक कैप्टनसी का है कि यार मयंक अग्रवाल, क्योंकि हमने इस लीग में उनको कैप्टनसी करते हुए नहीं देखा। शिखर क्यों धवन को प्रशांत? देनी चाहिए, शिखर मेरे हिसाब से शिखर धवन को अभी कैप्टनसी देनी चाहिए और वाइस कैप्टनसी देनी चाहिए मयंक अग्रवाल को। तो एक दो बिल्कुल साल तो शिखर धवन के पास, 2-3 साल मेरे हिसाब से हैं अभी, तो वो ग्रूम भी हो बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि अभी मयंक अग्रवाल को दे देंगे तो ये इस टीम से भी वो काम नहीं निकल पाएंगे जो शिखर धवन निकाल सकेंगे। बाकी बिल्कुल पूरा बिल्कुल। तो ये, सॉर्टेड है इनका, एक से हाँ, लेके एक 6 अच्छा, तक, सात बिल्कुल आठ बिल्कुल। तक इनके तो बैट्समैन बिल्कुल, 7-8 तक बैट्समैन ही बैट्समैन है। हाँ बिल्कुल हाँ, मजा बिल्कुल। आ तो रहा ये है, अच्छा, मतलब ये मुझे पंजाब आग किंग्स का लगाएंगे। मुझे पूरी अच्छा लगा। पूरी कॉम्बिनेशन लबालब पंजाब टीम किंग्स है का मुझे ये। अच्छा लगा। बस कैप्टन की जरूरत हम्म। है बढ़िया, जो कैप्टनसी कर सके हाँ, अच्छे अब से। कैप्टनसी, क्योंकि दिशा, दशा तो अच्छी है, दिशा जैसे आदित्य ने बोला, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि दिशा, क्योंकि कैप्टन आपकी ना दिशा डिसाइड करता है कि क्या टीम सोच रही है, कैसा करना चाह रही है। बिल्कुल। तो कौन है आखिरी टीम, पांचवी, जो जिस पे हम बात करेंगे आज? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। इन्होंने जो हड़कंप जो है अपने मतलब परचेज के ऑक्शन में जो लास्ट में दिखाया ना भाई, वो एक टाइम पे मतलब ऐसा था कि जो पिटारे से नाम बाहर आ रहा, राजस्थान रॉयल बेस प्राइस पे उसको उठाती हुई चल रही है। रिटेन इनके खिलाड़ी थे संजू सैमसन, उसके साथ जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। तो बैटर्स जायसवाल। इन्होंने रिटेन करे थे, उसके बाद बॉलिंग की पूरी डायमेंशन को इन्होंने देना था। फिर ऐसे ऐसे बाय इन्होंने करे ना यार, ट्रेंट बोल्ट इनके पास है बॉलिंग में, प्रसिद्ध कृष्णा पे मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बट बहुत स्टिल चलो अब इनके स्क्वाड में है। फिर यजुवेंद्र चाहल स्पिनर भी इन्होंने ले लिए, बिल्कुल। अश्विन इनके बढ़िया पास भाई। है, नेथन कुल्टर आर लाइन अश्विन। इन्होंने ले लिए। हाँ, करियप्पा वो भी एक स्पिनिंग ऑप्शन है, ओडेन मकॉय ये भी मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली यार मेरे ख्याल से अगर वेस्ट इंडीज के हैं शायद, और वेस्ट इंडीज के ना हर प्लेयर पे वो काबिलियत होती है कि भाई वो छक्के भी मार सकते हैं। हाँ हाँ, फिर बड़ी रेट देवदत्त लगा सकते देवदत्त पडिक्कल इन्होंने ले लिए, सिमरन हटमायर इनके पास है, रसी वंडर डूसन, डेरल मिचेल जो सेमीफाइनल के न्यूजीलैंड के हीरो थे,
ठीक है। जिमी नीशम जो सेमीफाइनल के जिमी न्यूजीलैंड के नीशम हीरो बहुत थे, बढ़िया भाई, ठीक जिमी है। नीशम बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल रियान पराग पहले से ही थे इनके पास, वो इन्होंने जो है दोबारा उनको खरीदा, करुण नायर को इन्होंने लिया, तो बहुत सॉर्टेड मुझे लगा। नवदीप सैनी इनके पास है, पर मतलब किस किस की बात करूं यार मैं, बहुत जबरदस्त यार, लेकिन मुझे एक लेकिन अच्छा मुझे लगता राजस्थान है रॉयल का। इन्होंने ओवरसीज में इन्होंने भी मेरे ख्याल से 8 प्लेयर लिए हैं, 8 प्लेयर हाँ इन्होंने 8, परचेज किया है। 16 तो इंडियन 8 ओवरसीज। हाँ, तो ये भी उस असमंजस में खोए रहेंगे कि कौन से चार को खिलाएं। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज इनकी रहेगी, क्योंकि डैरेल मिचेल तो मुझे लगता है इनकी टीम से बैठे ही रहेंगे। वो वर्ल्ड कप में एक मैच मुझे हाँ। जो सेमीफाइनल था, और लेकिन नीशम अच्छी नीशम है खेलेंगे परचेज है, क्योंकि वो बॉलिंग ऑप्शन भी क्योंकि बहुत नीचे बढ़िया है, बॉलिंग हाँ, कराते हैं और बैटिंग डाउन द में भी ऑर्डर वो हिटिंग भी लगाते हाँ हिटिंग करते हैं, लंबे हिट मारते हैं। ऑल ओवर तो जहां वही है तक देखो, है, राजस्थान की भी अच्छी जॉस टीम है राजस्थान की। जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, ये तो मुझे डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ रहा 100%। है, अगर मैं ओवरसीज हाँ की बात करूं तो। ठीक है, बिल्कुल। फिर इसके बाद अब इनके पास ऑप्शन है, ये ओडेन स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं, अपने जो है नहीं लोअर डाउन द ऑर्डर को नहीं मजबूत ओडियन कर रहे हैं। स्मिथ इसमें नहीं इसमें है, नहीं है। ओडिन स्मिथ नहीं इसमें सॉरी सॉरी, ओडेन स्मिथ इनके पास नहीं है। ये आप नीचे आप कुल्टर नाइल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबे हिट लगा सकते हैं। फिर या तो अगर आपके इनिंग बिल्ड करने के लिए फिर रसी वनडे डूसन है, वो हाँ एक अच्छा आप कह सकते हैं। जिमी नीशम मिडल ऑर्डर में एक अच्छा, तो हेडेक तो रहता है यार, देखो हर टीम के पास ना हेडेक तो रहता है, ये हेटमायर कि पे भी यार। हाँ बहुत बड़ा दाव लगा है, तो हेटमायर को तो मौका देंगे फिर। हाँ हेटमायर, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, वेस्ट इंडीज के पावर प्ले 8.5 टैग खिलाड़ी साढ़े हेटमायर आठ तो करोड़ यार के वो। लगभग। हाँ, तो हेटमायर, क्योंकि यार जिनको आपने इतना महंगे में खरीदा ना, उनको तो पूरा रगड़ो यार, उनको खिलाओ, चाहे वो हम्म। परफॉर्म करे ना करे, उनको तो और रगड़ो। इनके क्यों पास प्रशांत? स्पिनिंग ऑप्शन, हाँ स्पिनिंग ऑप्शन भी बढ़िया है, मतलब एक्सपीरियंस हाँ ऑप्शन यार, है युजवेंद्र चहल का हाँ और अश्विन का। तो और ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी कि बटलर और आपके अश्विन एक ही टीम में। हाँ बटलर अश्विन यहाँ एक हाँ टीम में, वीडियो भी। वहाँ बिल्कुल वहाँ हुडा और वो आपका पांड्या, बड़ा वाला पांड्या जो है, मैंने वो एक टीम में, तो हाँ मतलब बहुत कुछ। मैंने वीडियो भी देखा कि मतलब बटलर ने वीडियो बनाया था अश्विन के लिए कि क्या बोलते हैं, हल्ला बोल, हम्म, हैप्पी टू शेयर ड्रेसिंग रिव्यू विद यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशंस देखने को मिला काफी टीम्स का। कुछ टीमों ने डिसअपॉइंट किया, जिसमें एक आरसीबी मुझे लगता है, जैसा भी हमने बिल्कुल बात करी गुजरात टाइटंस की, और कल हम बाकी 5 टीम्स पे डिस्कस करेंगे, तो उस पे देखते हैं कि हमारा क्या जो है, हमें लगता है कि कौन सी टीम अच्छी शेपअप लगी। जैसे अब ठीक है, एक ब्रेक द आइस कर देते हैं कि मुंबई इंडियंस ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा, आप कह सकते हैं जोफ्रा आर्चर में, जो इस सीजन में अवेलेबल नहीं होंगे, अगले सीजन से अगर वो अवेलेबल एक हुए साल तो से आर्चर और एक साल से बुमराह। तो खेले ही नहीं है, हाँ एक साल से आर्चर तो और खेले ही बुमराह। नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल आर्चर का कैसा प्रदर्शन रहेगा, तो वो एक देखने वाली बात होगी, है ना दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि वो एक साल से खेले उससे ही नहीं है, और फिर नेक्स्ट ईयर का भी पता नहीं है खेलेंगे फास्ट कि नहीं खेलेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर का और भी फास्ट क्लियर नहीं बॉलर है। की बॉडी मतलब कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे कितना सरवाइव कर पाएगी, वो कहना थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब बिल्कुल जब तक कि मतलब रिहैब पूरा ना हो के वो बॉलिंग करना हाँ, पड़ मतलब करने दूसरों ना लग जाए। दूसरों को इंजर्ड करते करते उनको ऐसी खतरनाक इंजरी हो गई है कि जो ठीक ही नहीं हो रही है बिल्कुल पिछले एक बिल्कुल साल बिल्कुल से। बिल्कुल, तो वही चीज है। अब बाकी उन 5 टीम्स में हम कल बात करेंगे। बाकी अच्छे रहे 2 दिन, ऑक्शन के मजेदार रहे, सैटरडे संडे बिल्कुल टीवी के आगे ही बने हुए थे लोग, तो एक अच्छा रहा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी आईपीएल की टीम्स के ऊपर, जो अब टीम्स शेप अप हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।